नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ही स्टफिंग से दो तरह का हेल्दी और चटपटा नाश्ता बनाना बताऊंगी। इसे आप बच्चों और बड़ों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं या फिर रात के डिनर के लिए भी बना सकते हैं। यह घर के सामग्री से बन भी जाती है और बनाना भी आसान है। चलिए साथ में यह रेसिपी को बनाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ 2 कप सूजी ले रही हूँ, तो आप बारीक वाला या मोटी कोई भी सूजी ले लीजिएगा। साथ में मैं आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। 1 कप दही मिलाकर इसका बैटर तैयार कर लेंगे। दही नॉर्मल खट्टी वाले ही दही लेंगे, ज़्यादा खट्टी रहेंगे तो डिश ख़राब हो जाएगी। तो थोड़े थोड़े पानी मिलाकर ना इसका डो तैयार कर लेंगे। दही ना पतली रहेगी तो कम ही पानी लगेंगे। तो इसे इसी तरह से चलाते हुए इसका इस तरह का बैटर रखेंगे। देखिए इस तरह का। इसे आधा घंटा के लिए ढक कर रहने देते हैं इसी तरह से। इधर दूसरी तैयारी करेंगे। तो एक बड़ी सी बाउल में 1 चम्मच सरसों का तेल, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक और 1 चम्मच किचन किंग मसाला, आधा चम्मच तीखी लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। आपके पास अगर इसमें से कुछ मसाले पिसे हुए नहीं हैं तो आप खड़े मसाले लेकर उसे हल्का भून लीजिएगा, फिर उसे मिक्सी में चलाकर यूज कर लीजिएगा। मैं यहाँ आधा कप दही लेकर इसे इस तरह से मिला लिए हैं। फिर मैं यहाँ 150 ग्राम पनीर लिए हैं। पनीर को हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काटे हैं। अब इस मसाले वाले बैटर में पनीर को मिला लेंगे। इसे धीरे धीरे हल्के हाथों से ही मिलाएंगे। आपके पनीर ज़्यादा सॉफ्ट है तो उसे हाथों से मसाले के साथ मिलाइएगा। तो इसे मिला लिए हैं, तो अब इसे ढक देते हैं। तो अब मैं दूसरी तैयारी करूँगी। तो कढ़ाई पे हमने 2 चम्मच सरसों का तेल डाले हैं, आधा चम्मच जीरा डाले हैं। मैं यहाँ कटी हुई आधा शिमला मिर्च, आधा गाजर और 1 टमाटर और 1 प्याज कटे हुए डाले हैं। तो सभी को हमने पतले पतले बारीक से काट लिए हैं। तो इसे 1 मिनट तक हल्का भूंजेंगे, ज़्यादा देरी तक नहीं इसे भूंजेंगे। साथ में सूखे हुए कसूरी मेथी का पत्ता डालेंगे। तो इसे हाथों से इस तरह से रगड़ दीजिएगा ना, तो ये थोड़ा सा चूर हो जाएंगे। तो अब इसे देखिए 1 मिनट तक इसे भी भून लिए हैं। तो पनीर के साथ जो मसाले मिलाए हैं इसे भी डालकर इसमें भूंजेंगे। आपके पास इसमें से कोई सब्जी नहीं है या पसंद नहीं है तो आप नहीं भी ले सकते हैं। इसे ध्यान से धीरे धीरे चलाते हुए मीडियम फ्लेम में भूंजेंगे। तो जब मसाले चिपकने लगे ना, तो थोड़ा सा आप पानी भी इसमें डाल सकते हैं। तो इसे जब तक तेल नहीं छोड़ेंगे ना मसाले, जब तक इसे भूंजेंगे। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे यह मसाले छोड़ रहे हैं तेल। तो देखिए छोड़े हैं ना, तो अब गैस कर देंगे बंद। अब दूसरी तैयारी करते हैं। तो एक थाली लिए हैं, एक गहरी सी थाली लेंगे छोटी वाली, उसमें थोड़ा सा तेल मिला लेंगे। इधर सूजी वाली भी बैटर फूल गई है। तो इसे में ये सूजी थी तो पानी सोख लिए हैं, ज़्यादा थिक हो गई है तो थोड़ा सा पानी मिलाकर इस तरह का बैटर रखेंगे। तो अब इसमें 1 इनो देंगे और इसमें मिलाकर इसका बैटर तैयार करेंगे। सूजी को जब पकानी हो ना, तो उसका तुरंत ही पहले ही इनो या सोडे डालेंगे। तो अब इसे इसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में मिलाकर इस तरह का बैटर तैयार कर लेंगे। तो यह बैटर अब तैयार है। तो जो थाली में तेल लगाए थे ना,
वही थाली में इस बैटर को आधा बैटर डालेंगे। आधा बैटर को हम बाद में यूज करेंगे। तो अब इस बैटर को ना चारों पट्टी थाली में इस तरह से फैला देंगे। इसे हल्को हाथों से इस तरह से हल्का ठोक देंगे, इससे यह बैटर सेट हो जाएंगे। अब एक गहरी कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 कप पानी डाले हैं और एक स्टैंड डालकर जो थाली में बैटर डाले हैं ना उसमें रख देंगे। इसे ढककर 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकाएंगे। अब 10 मिनट हो गए हैं तो अब ढक्कन हटाएंगे। अब इसे निकाल लेंगे। अब थाली में सूजी वाले बैटर को पकाए हैं ना, अब इस पनीर वाले स्टफिंग को इसमें डालकर चारों पट्टी फैला लेंगे। तो आप इसे किनारे किनारे नहीं डालेंगे, इसे बीच में ही डालेंगे, थोड़ा थोड़ा किनारे में रहने देंगे। आप देखिए, अब जो बचे हुए सूजी के बैटर को ऊपर से डालेंगे, इसे भी चारों पट्टी फैला लेंगे। अब इसे फिर से उसी कढ़ाई में पानी अगर कम है तो फिर थोड़ा सा पानी देकर फिर से 10 मिनट में के लिए हाई फ्लेम में इसे पकने देंगे। 10 मिनट के बाद पक जाने के बाद इसे निकालकर इसे ठंडा होने देंगे। तो यह अब ठंडी हो गई है, तो इसे इस तरह से चाकू के सहायता से किनारे छोड़ा देंगे। तो ये तुरंत ही ये छोड़ देती है थाली। तो अब मैं यहाँ इसे पहले 4 भागों में इसे काटूंगी। 4 भागों में काटने के बाद फिर से इसे 4 भागों में काट लेंगे। टोटल इसे 8 भागों में काटेंगे। जैसे पिज़्ज़ा कटे रहते हैं ना, उसी तरह से इसे भी काट लेंगे। कटे हुए पीसेस को इस तरह से धीरे से निकालेंगे। पहली बार निकालने में थोड़ी दिक्कत होगी, फिर सभी आसानी से निकल आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से यह निकल आती है। तो एक एक करके सभी पीसेस को निकाल लेंगे। तो इस पीसेस को आप ऐसे भी खा सकते हैं या सांभर या चटनी के भी साथ खा सकते हैं, या फिर आप उसे इस तरह से तड़का देकर खा सकते हैं। तो थोड़ी सी हमने 1 चम्मच तेल डाले हैं और थोड़ा सा हमने आधा चम्मच जीरा डाले हैं और थोड़ा सा हमने सरसों डाले हैं पीले वाले। तो आप चाहें तो इस जगह आप कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। कटे हुए पीसेस को इस तरह से सेक लीजिएगा, तो ये गर्म हो जाएंगे। अगर आपके यह पीसेस ठंडे हो गए हैं तो आप इस तरह से गर्म करके गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो हमने यह सेक लिए हैं, तो यह अब सिका गए हैं, तो अब इसे एक एक करके निकाल लिए हैं। अब यह नाश्ता तैयार है। इसे सांभर या कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। अब दूसरी नाश्ता बनाने की तैयारी करेंगे। तो बचे हुए पनीर के स्टफिंग से मैं यहाँ दूसरी नाश्ता बनाऊंगी। तो नॉर्मल आटा गूंदे हैं, इसे हमने रोटी या पराठे के साथ इस तरह से सेक कर आप इस तरह से पनीर को भरकर आप बना सकते हैं। ये थोड़े से कद्दूकस किए हुए आलू के चिप्स हैं, तो मैं यहाँ ऊपर से थोड़े से पनीर पे डाल रही हूँ। ऐसे इस तरह से रोल कर देंगे, आप आसानी से यह हो जाते हैं। पराठे एक दूसरे में चिपके रहेंगे, इसके लिए हमने 2 लौंग लिए हैं। पराठे में अंदर दबाकर इसे इस तरह से टक
कर देंगे तो पराठे खुलेंगे नहीं, ये इस तरह से दबे रहेंगे। आप चाहें तो इस तरह से काट कर टिफ़िन में दे सकते हैं अगर टिफ़िन छोटी है तो। यह दोनों नाश्ता की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।